गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम भगवान के हैं पक्का, क्योंकि आप विचार करके देखिएगा, ये दुनिया किसने बनाई? दुनिया के स्वामी कौन है? हम कहाँ से आए? हम कहाँ से टपके? गीता में भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये जीव मेरा ही अंश है इस लोक में। ममेव वांशो, सिर्फ मेरा ही अंश है और किसी का नहीं, और कहीं से आ नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कोई इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में दूसरी कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही एक शक्ति है। तो उन्हीं से हम आए, उनका अंश है। देखिए, शरीर जब तक हिलता है, जब तक उसमें आत्मा होता है, आत्मा के निकलने के बाद शरीर हिलता डुलता नहीं, पड़ा रहता है। इसका मतलब एनर्जी उसको आत्मा की है। हम कौन है खोज ना करें तो शरीर के मरने के बाद कोई कितनी हमको आवाज़ दे, हमको कुछ नहीं सुनाई देता, क्योंकि अब उस शरीर में हम नहीं हैं, हम निकल चुके हैं वहाँ से। कर्मानुसार किसी और शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम भगवान के हैं पक्का। अब हम गड़बड़ी तो नहीं करते। हम जैसे बात चली थी उस दिन के, किसका संग करते हैं, इसी तरह हम आत्मा होकर किसका संग करते हैं? शरीर का या भगवान का? वस्तुओं का, रुपए का? भगवान के अलावा किसी का भी संग करो, सबसे दुख मिलेगा। दुख ऐसे मिलता है, चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं, वेरिएबल्स हैं, इनमें वेरिएशन बहुत है। संसार को साइनस कर्व की तरह कहा। साइनस कर्व ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होता है। तो यहाँ वेरिएशंस है लगातार, और वेरिएशन हमको नहीं समझ में आता। मान लीजिए आज हमारे पास 10 लाख रुपया रखा हुआ है, कल खर्चा आ गया, 5 लाख खर्च हो गया। अब कितना बुरा लगेगा, कितना ज़्यादा उस व्यक्ति को जिसका पैसे में मन है उसको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। और कल को और ज़्यादा खर्चा आ गया, 3 और निकल गया, 2 ही लाख रह गया, तो अब वो बेचारा बिल्कुल ही पिचक जाएगा, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो हम किसका आधार लेते हैं? भगवान का या संसार की चीज़ों का? ये घटती बढ़ती रहती हैं लगातार, और विनाशी हैं, नष्ट होने वाली हैं। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, शरीर पड़ा रह जाएगा, मिट्टी बोलेंगे लोग। तो हम भगवान का संग करें, जो हमारे रियल अपने हैं, जो हमारे अपने हैं। हम भगवान का अंश हैं, भगवान के हैं, भगवान ही हमारे अपने हैं, बाकी दुनिया सब सेवा के लिए है। सेवा कर दो, सेवा कर दो सबकी। जो सामने आए, जैसा आए, घर वाले हैं और कोई है, जैसा आपको जैसे बन पड़े सेवा कर दो। ये शरीर सेवा के लिए मिला है, और हम भगवान के लिए हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये पक्की और सच्ची बात है। तो चलिए सुनते। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था सुबह, वो भगवान हमारे पास से पास है, नज़दीक से नज़दीक, बाहर भीतर सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, हमारे साथ हैं। तो सब तरफ भगवान हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा सोचकर प्रसन्न हो जाए। कोई हमसे प्रेम करे, कोई बुरा समझे, काम बन जाए, बिगड़ जाए, सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, कोई मान कर दे, अपमान कर दे, तो हमें किसी का न बुरा मानना है, न कुछ सोचना है, न कहना है। सिर्फ एक बात, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये दुनिया में सब चीज़ें आती हैं, सुख दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, बातें आती हैं, सब। सुख भी कोई कम झंझट थोड़ा ही है। सुख की आदत पड़ जाए, आप क्या सोचते हैं? फिर रह लेंगे जरा सी परेशानी में। अगर ज़्यादा सुख की आदत पड़ जाए, ज़्यादा सुख आराम की आदत पड़ जाए, तो कहीं नहीं अच्छा लगेगा फिर। तो इसलिए जैसा हो रहा है, भगवान बहुत अच्छा है, आपने थोड़ा हमें कम में रखा है, बहुत अच्छा है। हम पुकारे, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।
हमारा मतलब केवल भगवान से है। हम अच्छे हैं तो, कम हैं तो, मंदे हैं या पापी हैं, दुराचारी हैं, तो भी हम भगवान के हैं। अब कोई पापी दुराचारी सोचे कि मेरे लिए तो बहुत बढ़िया बात हो गई, मैं तो कुछ भी करूं तो वैसा ही भोगेगा, क्योंकि भोगने में भगवान कुछ नहीं कहते। फिर रहेगा तो भगवान का वो फिर भी, पर दुख जब आएगा, परेशानियां आएंगी, अपने कर्म को भोगेगा। रहेगा तो भगवान का ही, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, तो फिर होगा परेशान। अरे मैंने तो सोचा था, सत्संग में बात चली थी हम भगवान के हैं, तो फिर और पापी है तो वो भी भगवान का है, ये क्या बात हुई? बोले ये बात ये हुई कि पापी भी भगवान का है, लेकिन कर्म का तो फल भोगेगा। तो इसलिए पाप का आचरण नहीं करना है। अब तक हम जैसे थे, अजामिल जैसा भी था, कुकर्मी था, बदचलन था, गलत काम करता था, झूठ, व्यापार का भी झूठ में करता था, सब गलत सलत काम करता था, धोखा वोखा सब करता था। लेकिन बाद में जब आँख खोली, जब समझ खोली, तो भगवान को याद करा। वो भी जब मृत्यु आ गई थी सर पे, नारायण नारायण चिल्लाया, तो पार्षदों और यमदूतों का संवाद सुना उसने, ये क्या कह रहे हैं। तब उसके समझ में आया कि मेरे तो इतने पाप कर्म हैं कि यमदूत तो लेने के लिए खड़े थे मेरे को, वो तो मुख से गलती से नाम निकल गया, और पार्षदों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। ये तो चांस की बात है, भगवान की कृपा की बात है। भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, मैं बच गया। और उसका मन मुड़ गया और वो भगवान में लग गया। तो आज दिन तक हम जैसे भी थे, कैसे भी थे, जैसे भी थे, आज से हम निर्णय कर लें, निश्चय कर लें, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और जो पुराने, जो मैं कोई गलत सलत काम करता था, अब मैं नहीं करूँगा। और हे प्रभु मेरा मन आप में लगे, मेरा मन तो जाता है संसार में, आप प्रभु इस संसार में से मेरे मन को निकाल कर अपने में लगा लीजिए। नाथ मेरे सामर्थ्य नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं असमर्थ हूँ। आप दीन बंधु दीन अनाथ हैं, मैं दीन हूँ, अनाथ हूँ। आप सबके रक्षक हो प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे मन को अपने में लगाइए। आपका जन्म सफल हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी निर्मल बात है। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कोई क्या करता है, क्या कहता है, आप मत देखो, हमें उससे क्या मतलब। तेरे भावे कछ करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। नारायण एक संत हुए हैं, तो उन्होंने लिखा है कि तुम अपने घर में झाड़ू लगाओ, दूसरे का घर गंदा पड़ा है उसे छोड़ो। दूसरे का घर कैसा है, क्या है, उसे छोड़ो, तुम अपना घर साफ करो। तुमको खुशी आएगी, तुम्हारा घर साफ होगा तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये हमारे अंदर में जब समा जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो हमको खुशी आएगी। दुनिया में होता रहे जो भी हो रहा है, हमारा मतलब केवल भगवान से है। हम अच्छे हैं तो उनके हैं, बुरे हैं तो उनके हैं, जैसे हैं, भले बुरे हम तेरे। भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इस बात का हमें पता लग गया, अब तो मौज हो गई। इतने दिन दूसरों की गुलामी करके, विषय विकारों की गुलामी में रहे हम, मन में कामना उठी और पूरी करने चल पड़े। अब उसका परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचा। मन में कामना उठती है, चलो ये करो, करने लग गए, टाइम भी वेस्ट हुआ, और हो सकता है उसमें कुछ गलत काम था, कर्म भी बन गया। कर तो लिया, अब कर्म बन गया, अब भोगो उसे, अब परिणाम भोगो।
उदाहरण ले रहे हैं, कोई पहलवान को देख के कोई आदमी ये सोचे कि लाओ मैं इससे पंगा ले लूँ, ले लिया, बोल दिया उसको कुछ भी बोल दिया। अब उसने जो घुमा के घूंसा मारा या नहीं भी मारा और कहा कि तुझे देख लूँगा, इतना कह के वो पहलवान चला गया। अब रात की नींद गई, आज की नहीं, पता नहीं कितने दिन की, कि वो देख लेगा। अब पंगा काहे को लिया था भाई? तो कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है। ये उदाहरण लेकर बताया आपको, कुछ भी हो सकता है। हम जितने कर्म करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है। कर तो लिया, परिणाम कौन भोगेगा? एक कहावत कह दी लोगों ने, दाल में नमक के बराबर तो बेईमानी चलती है, तो करते रहो, दाल में नमक के बराबर करते रहो, वही नमक पहाड़ बन जाएगा एक दिन। नमक का पहाड़ देखा है आपने? लाहौर साइड में होता है, सेंधा नमक कहते हैं उसको। वो पहाड़ को तोड़ तोड़ के अब तक बेच रहे थे, अब बंद कर रहे हैं उसको, अब इंपोर्ट नहीं होगा, बहुत इंपोर्ट हो गया। तो पहाड़ी नमक, सेंधा नमक, कई नाम से प्रसिद्ध है, लाहौरी नमक। पहाड़ बन जाता है एक दिन। जरा सा ही तो करता हूँ, जरा सा ही तो करता हूँ, जरा सी तो बेईमानी करता हूँ, किसी को क्या पता ये चीज़ कितने की है, इतने की बता करके इतने की बेच देता हूँ, क्या गलत काम करता हूँ। लेकिन दूसरे का जो पैसा मारता हूँ, तो भगवान के यहाँ तो लिखा जा रहा है ना सब। कितना दान में दिया ये लिखा जा रहा है, तो कितना मारा ये भी तो लिखा जा रहा है, सब लिखा जा रहा है। तो इतने दिन तक हम विषयों की गुलामी करते रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। टीवी में कैसे प्रोग्राम देखते हैं? सत्संग में आने के बाद जीवन बहुत बदल गया, लेकिन अभी भी चेक करने की ज़रूरत है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। सुनते क्या हैं, बोलते क्या हैं, घर में, अपने दायरे में हमारी कैसी कामनाएं हैं, कैसा हमारे अंदर काम विकार है, क्रोध कैसा आता है। सत्संग में आने के बाद कम हो गया होगा। लोभ तो नहीं रहता मन में। और मोह, अपने वालों के प्रति मोह, तो उसमें कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, गलत काम कर जाते हैं, जैसे धृतराष्ट्र। वो तो उदाहरण सबके सामने है, इसलिए हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम भी तो धृतराष्ट्र हो सकते हैं। अपने वाले के लिए दूसरे का की तरफ ध्यान नहीं देना, अपने वाले की तरफ पूरा ध्यान, दूसरे वाले को इग्नोर करना। तो मोह जो है ये कितना नुकसान करता है हमें क्या मालूम। फिर अहंकार, मैंपन, बात हम बोलते कैसे हैं हमको नहीं पता चलता, हम बोलते कैसे हैं कर्म बन रहा है। मैंने गुरु को ऑब्जर्व किया, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। लोग आकर कुछ बोलते रहते हैं, वो चुप करके सुन लेते हैं। कुछ कहना होता है, बताना होता है तो बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी तक मैं सीख रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं बोलूँ। बोलने से कर्म बनते, किसी का भी हर्ट हो जाता है मन, और हर्ट हो जाता है तो कर्म बन जाता है। अब आगे कभी हमको हर्ट करेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो ये विषयों की गुलामी करके हम इतने दिन तक दुखी होते रहे, अब गुलामी नहीं करनी है। आप छूट करके, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इस बात में डट जाएं। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं। एक सुई की नोक जितनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। हमें नहीं दिखता, वो अलग बात है, पर भगवान सर्वत्र हैं, ऐसा शास्त्रों ने बोला,
गुरु ने बताया। तब 2 जनों ने एक ही बात कह दी। अब हम तीसरे हैं, 3 ही जने हैं मान लीजिए, कहीं 3 जने बैठे हैं, 2 जनों ने एक बात कहा, हाँ ऐसे है, हाँ ऐसे है। अब मानने में भलाई है, हमको पता नहीं है क्या बात है। 2 जनों ने कहा हमने देखा है ऐसे है। अब देखा है तो भैया, अब मित्रता है, तीनों की एक मीटिंग हो रही है तो बात मान लो। झगड़ा करने का मतलब क्या है? बढ़िया बात तो यही है कि बात मान लो। नहीं मानते तो फिर मत मानो। संतों ने कह दिया, गुरुजनों ने कह दिया और शास्त्रों ने कह दिया। भगवान सर्वत्र है, अब हमको नहीं दिखाई देता। अब सब जगह भगवान है। शास्त्रों ने भी कहा, गुरु ने भी कहा, संतों ने कहा, सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, सब अवस्था में है, सब स्थिति में है। एक सुई की नोक जितनी भी जगह खाली नहीं है भगवान से। द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए, गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए, मीरा जब जब पुकारती भगवान प्रकट हो जाते। नरसिंह मेहता जी के जीवन में 52 टाइम्स भगवान प्रकट हुए। 400 साल पुरानी बात है, ज़्यादा नहीं। लोग कहते अब कहाँ भगवान आते हैं। और आज भी वृंदावन धाम में ऐसे संत हैं जिनको भगवान के दर्शन होते हैं, जो भगवान की लीला को देखते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, भगवान की लीलाएं साफ दिखाई देती हैं उनको। भगवान सब जगह हैं, हमारा मन टिकता क्यों नहीं है? जगह जगह तस्वीर लगी है भगवान की, हैं चारों तरफ, भाव बनता क्यों नहीं है देख करके? तो हमारा मन टिकता क्यों नहीं है उनमें? क्योंकि हमारे मन में राग द्वेष है। कहीं राग है, कहीं द्वेष है। 5 विषय, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। इनके चक्कर में पड़ा आदमी, उसका मन टिकता नहीं है भगवान में, लगता नहीं है भगवान में। बार बार ये बातें, अब जो देखा है, कल टीवी में हॉरर सीरियल देख लिया मान लीजिए किसी ने, बच्चे ने, अब रात भर जगेगा, बार बार सोएगा, बार बार जगेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हो। अरे काहे को देखा भाई तूने? मज़ा आता है, मज़ा आता है तो सजा भी है। गुरु ने कहा मज़ा लोगे तो सजा भी मिलेगी, ये भी याद रखना। ज़्यादा भोग करोगे तो बीमार भी पड़ोगे, ये भी याद रखना। ज़्यादा भोग करोगे तो बीमार भी पड़ोगे। भोग क्या? सब चीज़ों का भोग होता है, कई तरह के भोग होते हैं, बीमार भी पड़ोगे। सात्विक जीवन बनाओ, भोजन भी कैसा, जीवन भी कैसा, सुबह उठकर रात तक क्या क्या जीवन में दिनचर्या क्या है हमारी। सुबह उठे क्या भगवान से प्रार्थना की, दिन में कितनी बार कहा हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भोजन कैसा खाया, तामसी, रजोगुणी या सात्विक? तामसी बासी भोजन, उच्छिष्ट, ज़्यादा लहसुन वसन डालकर। लहसुन कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है, फ़ायदे की चीज़ है, पर ज़्यादा करके भून भून के जो वो पका के बड़ा वैसा बना देते हैं, उसे दुर्गंध युक्त कहते हैं। तामसी भोजन बना दिया। रजोगुणी ज़्यादा मिर्चा वाला, जैसे अभी कहा कि मिर्चा ज़्यादा डाल दी भोजन में, तो कह सकते हैं मिर्चा कम कीजिए भाई, रजोगुणी भोजन हमें ठीक नहीं है। सात्विक भोजन चाहिए, सादा भोजन चाहिए। सादा भोजन का मतलब लौकी तो रही नहीं होता, सारा सब तरह का भोजन खाना चाहिए, लेकिन कम मिर्चा, कम तेल, कम घी, कम भुना हुआ, ठीक ठीक बना हुआ सादा भोजन। सादा भोजन सब समझते हैं, वो सात्विक होता है, कम होती है उसमें हर चीज़। तो भोजन कैसा है हमारा, रहनी कैसी है हमारी, जीवन कैसा है हमारा। और भी अनेक प्रकार के भोग होते हैं, उनमें जाते तो नहीं। लोग कहते हैं आजकल के ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ठीक है, खाओ पियो मौज करो, पर आगे चलकर रोग भी आएंगे और दुख भी होगा। जब दुख आता है तो वो चिल्लाते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों,
मेरे साथ ही सारी प्रॉब्लम है। अब तुम ही सारा भोगते हो, तुम ही सारा गड़बड़ करते हो, तो तुम्हारे साथ ही सारी प्रॉब्लम है। सात्विक जीवन बनाओ, भगवान के लिए बनाओ। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ऐसा भाव बनाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो अब मन भगवान में क्यों नहीं लगता? मन में राग द्वेष है, कहीं राग है कहीं द्वेष है। बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती हैं। एक टेलीफोन आया तो बोले कि वो जब मेरे बेटे का टेलीफोन में रिचार्ज कराना था तो मेरे बड़े भाई कहते हैं अपने पास से कराओ, और जब अपने बेटे का रिचार्ज कराना था तो कंपनी से करा दिया। दोनों मिलकर काम करते हैं तो कंपनी से करा दिया। तो मैंने कहा ये दुभात क्यों, ऐसी सोच क्यों? भाई आपका बेटा जैसा ऐसे मेरा बेटा, कहीं गड़बड़ तो है ना। आदमी बनता है बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा, पर कहीं तो गड़बड़ है। छोटी छोटी बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पता चल जाता है कहीं कुछ गड़बड़ है। ये राग और द्वेष, मेरे वाले से राग, दूसरे वाले से द्वेष। अरे भाई, भाई का बेटा मेरा ही जैसा तो है। वक्त ज़रूरत पड़ोसी का बेटा काम नहीं आएगा, भाई का बेटा काम आएगा। वक्त ज़रूरत। ज्ञान हमको जीना भी सिखाता है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है ना। ज्ञान हमको आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता है, जीवन जीने की कला। तुम कैसे जीते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, कैसा जीवन है तुम्हारा, कैसी थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है। जरा जरा सी बात पे घबराएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं वहाँ गया उसने ऐसा कहा तो। डिप्रेशन का मरीज देखा है कभी? सुबह उठना नहीं चाहता। एक जना बोला, उसकी मम्मी बोली ये खाना नहीं खाता है। मैंने कहा क्यों नहीं खाते भाई खाना? बोला जब मैं दुकान पर नहीं जाता तो मुझे खाना खाने का क्या अधिकार है? मैंने कहा अरे भाई, खाना खाने का अधिकार तो सबको है, भगवान ने सबके लिए भोजन दिया है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम खुद कह रहा मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, मैं कहीं भीड़ में नहीं जाना चाहता, अकेले बैठा रहना चाहता हूँ, घर में छुप करके रहना चाहता हूँ, अंधेरे में रहना चाहता हूँ। सारे लक्षण डिप्रेशन के। बात बात पे डर लगता है, जरा जरा सी बात पे डर लगता है। जरा सा भाव आएगा, चलें बाहर निकल के सब्जी ले आएँ, तो लगेगा कहीं मैं बाहर निकल के गया कि किसी मोटरसाइकिल वाले ने पीछे से मार दिया तो सर फूट जाएगा। उल्टे उल्टे विचार आते। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना, अरे भगवान मेरे साथ है भाई, सकारात्मक सोच सोचो, भगवान मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं नुकसान होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान पर विश्वास करो। अब राग द्वेष मिटे कैसे? कह रहे हैं ऐसा मान लो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, राग द्वेष मिट जाएंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, राग द्वेष मिट जाएंगे, क्योंकि दृष्टि भगवान की तरफ हो जाएगी। जब तक मन में राग द्वेष रहेंगे, वेद शास्त्र कुछ भी पढ़ लो, कुछ काम होने वाला नहीं है। लोग जो है पढ़ते हैं ना, गीता रामायण सब पढ़ते रहते हैं, लोग कहते कुछ नहीं होता। सही बात है, कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं कुछ। कितना ही कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। क्यों? मन में राग द्वेष है। जब तक मन में राग द्वेष रहेंगे, न पढ़ने का लाभ, न सत्संग में जाने का लाभ। तो राग द्वेष को हटाने के लिए क्या करें? इसके लिए भगवान कहते हैं इंद्रिय इंद्रिय का अर्थ में, यानी प्रत्येक इंद्रिय में, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे रहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय में, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष रहते हैं। कोई चीज़ हमको अच्छी लगती है, वही चीज़ किसी और को अच्छी नहीं लगती। कपड़ा देखा है कभी आपने? अच्छा, वही कपड़ा आपको अच्छा लगता है, साथ में कोई गया है उसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला।
10th क्लास से लेकर 12th क्लास के लड़के को आप खरीदारी करवा दीजिए। आप टी शर्ट लेने गए मार्केट, 10th से 12th तक है, 16 साल 18 साल की उम्र है, टी शर्ट खरीदवा दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। आप जो दिखवाएंगे अच्छी तो है भाई, उसको नहीं समझ में आएगी। आप जो दिखाएंगे उसको नहीं। अच्छा तुम अपने आप सेलेक्ट करो, और जब वो सेलेक्ट करेगा, हे भगवान सर पीट लूँ अपना, क्या चूज़ किया है तूने, इतनी अच्छी छोड़ करके ये क्या ले रहा है। तो प्रत्येक इंद्रिय में, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए। किसी को वही चीज़ अच्छी लगती है, किसी को वही चीज़ बुरी लगती है। बच्चे कुछ कामों को ऐसे होते हैं करना चाहते हैं, वो हमें बिल्कुल बेकार लगते हैं, क्या बकवास है। जो मान आदर बड़ाई रुपए भोग आदि में ही रचे पचे हैं, वे मुक्त नहीं हो सकते, भगवान के प्यारे नहीं हो सकते, बंधन से रहित नहीं हो सकते। ये सब भोग ऐश्वर्य की चीज़ें हैं। मान आदर बड़ाई रुपए भोग, ये सब, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, इनमें ही लगे पड़े हैं जो लोग, उनका मन भगवान में नहीं लगता। भोग ऐश्वर्य का अर्थ है भोग भोगना और भोग सामग्री, रुपए सोना चांदी जमीन मकान आदि। सोने की चीज़ें डायमंड की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं जेंट्स लोग क्या बेकार की चीज़। और वही लेडीज़ को हमें लगता है क्या बकवास है, पैसा बिगाड़ना है। भाई कोई चीज़ 50,000 से कमी नहीं आती, छोटी में छोटी, 1,00,000 2,00,000 5,00,000 की बात करो, और इतना रुपया बिगाड़ना है, मुझे तो यही चाहिए। अब बताइए, इन चीज़ों में लगे हुए मनुष्य परमात्मा प्राप्ति तो दूर रहा, हमें भगवान को प्राप्त करना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा निश्चय वो कर ही नहीं सकते। अगर अभी जैसे बात चल रही है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, आप कह दो दिल से, यहाँ कह देंगे हो सकता है आप, पर घर पर ये बात बनी रहे, क्यों नहीं बनी रहती? राग द्वेष आ जाते हैं, वो मन को घेर लेते हैं। सत्संग करने वालों को अनुभव होता है कि भोग और संग्रह की आसक्ति कम होती जाती है, मिटती जाती है। जैसे हमारी वृत्ति में क्रोध ज़्यादा था, अब देखिए, आप सब लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आप लोग जितने टाइम से भी सत्संग में आते हैं, पहले आपको जितना क्रोध आता था उतना अब आता है क्या? थोड़ा कम हो गया ना? अच्छा, जितनी देर आता था उतनी देर आता है क्या? थोड़ा कम हो गया ना? पहले थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता था, बड़े जोर से आता था और काफ़ी देर तक रहता था, परंतु सत्संग करते करते करते, मतलब ये जो करना, ये सब कर रहे हैं आप सत्संग, इसको करना कहते हैं, सत्य का संग करना। जो बातें हम सुन रहे हैं, जो बातें चल रही हैं सत्य की, सत्य का संग करना। तो सत्संग करते करते वह क्रोध कम होता है, कम होता जाता है, थोड़ी बात में नहीं आता, छोटी मोटी बात में तो आता भी नहीं है, मन कहता है अरे छोड़ो, इग्नोर करो। जोर से नहीं आता, जोर से नहीं आता, और उतनी देर तक नहीं आता। जब छोटी छोटी कई बातें इकट्ठी हो जाती हैं तब सहसा क्रोध आ जाता है, परंतु सत्संग करते करते वो भी धीरे धीरे मिटता चला जाता है। छोटी छोटी बातें आती हैं, उनको इग्नोर करना आ जाता है, छोड़ो, जाने दो। किसी का नेचर ऐसा है, अब उसके नेचर के पीछे अपना काहे को दिमाग खराब करना। बता दिया, एक बार नहीं 10 बार बता दिया, नहीं सुनता है या नहीं सुनती है, हंस दीजिए थोड़ा हंस लेना चाहिए। नहीं सुनता है, समझ गए होंगे, नहीं सुनती है,
नहीं सुनती है, समझ गए होंगे। कहना क्या है उसमें, किसी के लिए थोड़ी कुछ कह रहे हैं हम किसी के लिए कुछ नहीं कह रहे, हम तो एक बात रखी है। तो सत्संग करते करते ये भी धीरे धीरे मिटता जाता है। छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, सबका नेचर होता है, का नेचर ऐसा है, ठीक है, समझ गए नेचर। अब आज 35 साल हो गए, 40 जितने भी हो गए, 30 साल हो गए मान लीजिए जो 60 के आसपास के वो हंस गए ज़्यादा 30-35 साल हो गए, अब ठीक है, अब क्या, अब कब तक सुधारोगे? अभी तक तो सुधरी नहीं, अब क्या सुधारोगे, छोड़ो और एक और बड़ी अच्छी बात है, सत्संग करने वालों को अगर क्रोध आ भी जाता है तो होश रहता है। आप गीता का जो वाक्य है कि जब क्रोध आता है तो किस प्रकार से वो अपनी स्थिति से गिर जाता है, ये आप अनुभव करते होंगे कि क्रोध आता है, आप उसको फिर बाद में संभाल लेते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई, उधर से आवाज़ आई, देखो तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो रही है, और आपने एकदम संभाल ली कुछ लोग हंसते रहते हैं, मैं समझ जाता हूँ कुछ लोग नहीं हंसते हैं, वो अपने को संभाल लेते हैं वो इस समय अपने को संभाल लेते हैं। पता चल गया अगर कोई यहाँ बैठा है, उसने कह दिया कि आज ये बात चल रही थी, बड़ा हंस रहे थे, अच्छा। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 दरवाजे हैं। भगवान ने गीता में कहा नरक के खुले द्वार हैं काम, क्रोध तथा लोभ। इनमें फंसे हुए मनुष्य सीधे नरक में जाते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, इनमें फंसे हुए लोग। हम लोग के लिए तो अब हल्के पड़ गए ये सब, कामनाएं कम हो गई बहुत, क्रोध भी बहुत कम हो गया, लोभ भी, बात समझ आ गई कि लोभ करोगे तो कर्म बनेगा, और भोगेगा कौन, उसका फल कौन भोगेगा, हम ही भोगेंगे। तो उससे राइज कर गए, राइज करते जाते हैं, धीरे धीरे राइज करते जाते हैं। तो सत्संग करने वालों में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष कम होते जाते हैं। वह काम, क्रोध आदि के वशीभूत नहीं होते, उनके चंगुल में नहीं फंस जाते, उनको समझ खुली रहती है। सत्संग में जाने वाले अन्यायपूर्वक झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी से धन इकट्ठा नहीं करते। इतनी समझ खुल जाती है कि अगर मैं इस तरह के काम करूँगा तो फल तो मेरे को ही भोगना पड़ेगा। अन्यायपूर्वक कोई भी काम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि न्याय बना रहे उसमें। फिर भी मोह है, अपने वाले को ज़्यादा दे देगा, दूसरे को कम देगा, ये तो चलता है। अपने बेटे को जितनी आइसक्रीम डाल रही है मम्मी, पड़ोसी वाले बेटे को उतनी तो नहीं डालेगी, थोड़ी तो कम डालेगी, नेचुरल होता है। कोई कोई माताएं बड़ी बड़े दिल की होती हैं, वो सबको एक सा डालती हैं, बड़े दिल की होती हैं, समझदार होती हैं। सत्संग में जाने वाले भी समझदार हो जाते हैं, भाई एक सा डाल के सबके आगे रख दिया, जो उठा ले। बेटे ने थोड़ा कम वाला उठा लिया, अब उसके मन में तो आएगा भाई पागल कम क्यों उठा रहा है, उधर वाला उठा ज़्यादा वाला, मन में सोचेगी। लेकिन अब ठीक है भाई, इतने सारे लोग हैं वहाँ, अच्छा नहीं लगता, सत्संग में जाते हैं, क्या सुनते हो, संभाल लेंगे अपने को। तो सत्संग करने से ये काम, क्रोध आदि दोष पत्थर, बालू, जल और आकाश की लकीर की तरह कम होते जाते हैं, मिटते जाते हैं। पत्थर पे लकीर तो कभी मिटती नहीं है। पत्थर पे छेनी हथौड़े से काट के लकीर बना दीजिए, कब मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। और बालू पर लकीर, हवा चलती है धीरे धीरे, अगले दिन तक आप देखेंगे वो ख़त्म हो जाएगी। जल पे लकीर खींचते हैं, बनती जाती है, मिटती जाती है। और हवा पे लकीर ऐसा लगता है उंगली चल रही है, पर लकीर खिंचती नहीं है। तो ये संसारी से लेकर के ज्ञानी तक की बुद्धि का अंतर है, किस तरह हम समझदार होते चले जाते हैं। हमारी यात्रा है नीचे से लेकर के और ऊपर तक, हम कहाँ पर हैं, कहीं भी हैं। हमारा पॉइंट अब कितने % हम राइज कर गए, वो धीरे धीरे होता चला जाता है। जो भी हम सत्संग में आते हैं सब धीरे धीरे राइज करते जाते हैं। इस प्रकार जब काम, क्रोध आदि दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते,
तब बंधन मिट जाता है और परमात्मा में स्थिति हो जाती है। काम क्रोध आदि मेन दोष हैं, बार बार उन्हीं के लिए कह रहे हैं, और बातों के लिए कम कह रहे हैं। काम और क्रोध आदि, लोभ मोह अहंकार, ये विकार हैं, सबके मन में रहते हैं और इन्हीं से राग द्वेष होता है। फिर राग द्वेष जकड़ लेता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये रहते हैं, राग द्वेष आ जाता है। मेरे मन की हो नहीं होती, राग द्वेष आ जाता है। और जब ये नहीं रहते सत्संग के द्वारा धीरे 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 मिटते चले जाते हैं, तो परमात्मा में स्थिति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो हम कहते रहे जीवन भर, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, वो बात सही हो जाती है। अब सत्संग की बात चल रही है, उस पर मुझे एकदम याद आया, अभी 2-3 दिन पहले एक दृष्टांत चला था। एक बार एक गांव के इलाके में, पहले ये सब मशीन के सिले हुए जूते नहीं हुआ करते थे, तो मोची लोग बनाया करते थे जूते। शायद आपको बचपन का याद हो, जो बड़ी उम्र के बैठे हैं यहाँ, कि मोची के पास जाते थे, वो साइज़ ले लेता था और कह देता था 1 हफ्ते बाद आना जूता ले लेना। तो वो सी सा के तैयार करके, काट पीट करके, उसको पॉलिश वॉलिश करके, टाइम लगता था उसमें सूखने में, कर कर आके वो 1 हफ्ते में जूता मिल जाता था। तो मोची जो था वो बनाया करता था जूते, और सिया भी करता था, किसी का फट जाता था सी देता था। समय बीता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका जूता जो था खुद का फट गया। सी लूँगा, कल सी लूँगा, परसों सी लूँगा, और चलते चलते उसको अचानक चोट भी लग गई पैर में। जूता फटा हुआ था और चोट ऐसी लगी कि सेप्टिक पड़ गया, बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो घर पर बिस्तर पर, न अपना जूता बना सके, न सी सके, न किसी और का सी सके, न बना सके, और धीरे धीरे सारे गांव में लोगों के पैरों में चोट लग गई और वहाँ की स्थिति बिगड़ गई। अब दृष्टांत में क्या बात पकड़ में आई, उस मोची ने अपना जूता नहीं बनाया, दूसरों के बनाता रहा। पहले तो अपना जूता सिया नहीं, फिर बनाया नहीं, बना लूँगा कर लूँगा, दूसरों का करता रहा। सत्संग करना भी ऐसी चीज़ है, बिल्कुल मोची के काम की तरह। अपना उद्धार कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। सत्संग करने में हम लगे रहे। जब ये बात समझ में आती है ना, तो धीरे धीरे हम लोगों ने सत्संग बहुत कम कर दिया। करना इस तरह करने वाला बहुत कम कर दिया। उसकी वजह यही है, ये बात समझ में जब आती है ना, हमारा उद्धार हो गया क्या, पहले अपना उद्धार करो तब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो सत्संग करने की मना नहीं है, हमारे गुरु ने तो कहा इसमें अभ्यास होता है, मना कुछ नहीं है, लेकिन समझने की बात है कि क्या मेरा उद्धार हो गया, प्रश्न उठता है। अभी अंदर आवाज़ आती है कि अभी उस तरह तो नहीं हुआ जैसे गुरु ने बताया, तो हमें अभ्यास करना चाहिए। अपने अभ्यास को बढ़ा दें, और ये जो बाहर का अभ्यास है ये कम रहे, ठीक ठीक, सबको लाभ भी हो और अपना अभ्यास पूरा हो। अब सत्संग 2 चीज़ों पर होता है, एक तो भक्ति पर और एक तत्व पर, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और एक भक्ति। भगवान की कथा तो किसी से भी सुने, सुनने से लाभ होता है। कहने वाला कोई भी हो, भगवान की कथा अगर कोई करता है तो उससे लाभ होता है। लेकिन तत्व की व्याख्या ऐसे कोई करे तो उससे लाभ नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान बोलने के लिए उसमें स्थित व्यक्ति चाहिए। ब्रह्मी स्थिति वाला ब्रह्म ज्ञानी महात्मा जो उपदेश करता है तो हमारी स्थिति एकदम बनती है। और ऐसे ही पढ़ पढ़ के बोलने वाला, या खाली अपनी बात को रखने वाला, या सुन लिया है कहीं से, सुन लिया और सुना दिया, उससे हमारी स्थिति नहीं बनेगी। बाकी भक्त की कथाएं या भागवत या ये तो पढ़ पढ़ के करे कोई, तो हमें सुनने से मतलब है, हमने सुना, रस आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा,
भगवान से प्रेम तो बढ़ता ही है। भक्तों की कथा कोई भी करे, भक्ति की बात कोई भी करे, अच्छी लगती है, लेकिन तात्विक प्रवचन केवल तत्वज्ञानी महापुरुष से सुनना चाहिए। अच्छा, भगवान की कथा भी कहने वाला प्रेमी भक्त हो, उसको भगवान से प्रेम हो, तो जब वो कहता है तो हमारे पे असर पड़ता है। आप किसी से कहिए कोई बात हो, अरे भाई क्यों चिंता करते हो, भगवान है ना, अरे देख लिया तुम्हारा भगवान भगवान, हमारी कोई स्थिति नहीं है ना, तो अगर हम उससे भगवान की बात कहेंगे तो वह ऐसा जवाब देगा। प्रेमी भक्त हो, उसका भगवान से प्रेम हो, तब वो भगवान की बात कहेगा तो असर आएगा। अब प्रेमी भक्त कैसा होता है? ज्ञानी की बात तो कहकर एक लाइन में छोड़ दी कि तत्वज्ञानी महापुरुष से जब तुम सत्संग सुनोगे तो तुम्हारी स्थिति बनेगी, तत्वज्ञानी नहीं है तो तुम्हारी स्थिति नहीं बनेगी। पर प्रेमी भक्त, भक्ति का सत्संग किसी से भी सुनो, अच्छा है, लेकिन फिर कह रहे प्रेमी भक्त कैसा होता है? जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है। भगवान के नाम गुण और लीला का वर्णन करते करते गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है। हम लोग का चित्त कैसा है? कठोर। जेंट्स का तो वैसे भी काफ़ी कठोर होता है। तो हमारा चित्त जब भगवान के रूप गुण प्रभाव लीलाओं को याद कर करके या सत्संग में बैठकर भगवान की बात चल रही है और कोई भावुक बात आ गई, वहाँ पर कोई प्रसंग ऐसा आ गया, शबरी किस तरह इंतज़ार कर रही है भगवान का, भगवान राम आएंगे, झाड़ू लगाती है, पीछे चलती है लगाती हुई कि मेरे पैर उस जगह पे न पड़ जाएं जहाँ मैंने झाड़ू लगाई है। वैसे तो आदमी झाड़ू लगाता है तो उसी पर चलता जाता है, पर वो झाड़ू लगाती थी इधर और इधर करती हुई बैक चलती थी, बैक उल्टा, मेरे पैर न पड़ जाएं, भगवान आएंगे। और हम मंदिर में भी अपना ऐसे घुस जाते हैं, गंदे संदे पैर, ऐसी कौन परवाह करता है, झाड़ू लग रही है नहीं लग रही है, मंदिर में भी पोछा लगा नहीं लगा, क्या फ़र्क की फ़र्क पैंदा है। कठोर हृदय होते ना, उसका कैसा द्रवित चित्त है, वो भगवान की प्रतीक्षा करे जा रही है, रोज बेर तोड़ कर रखती है, भगवान आएंगे, चक चक के मीठे मीठे रखती है, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था भगवान आएंगे, एक दिन तेरे यहाँ भगवान आएंगे। हमसे गुरु कह रहे हैं भगवान हमारे साथ हैं, कोई सुन रहा है? कहाँ है? ये कठोर हृदय होता है ना, वो सुनता नहीं है, वो सिर्फ मैं में जीता है, मैं आई। तो भगवान के रूप गुण प्रभाव लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बार बार रोता है भगवान के लिए, कभी कभी हंसने भी लग जाता है। कोई बात ऐसी हो जाती है उसको लगता है भगवान मजाक कर रहे हैं, या भगवान ने कोई ऐसी लीला कर दी उसके भावों में, तो कभी कभी वो हंसने लगता है पागल सा। कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कीर्तन करने लगेगा। जैसे महाप्रभु चैतन्य ऐसे जोर से दहाड़ते थे हा कृष्ण कि मीलों तक आवाज जाती थी, ऊंचे स्वर से गाने लगता है। तो कभी नाचने लग जाता है, भगवान का नाम लेता है और नाचता है। हम लोग को थोड़ा शर्म आती है ना नाचने में, भगवान का नाम चलता है, कीर्तन चलता है, तो हम लोग को थोड़ा शर्म आती है। उसको नहीं आती है शर्म, भगवान के लिए। दुनिया में शर्म आती हो उसे, कहाँ जाना है, क्या करना है, शादी में जाना है, अपना चेहरा दिखाऊंगा, लोग देखेंगे भगत जी आए हैं शादी में, तो वहाँ तो उसे ठीक है, पर भगवान के लिए उसे कोई शर्म नहीं है। कीर्तन होगा तो ताली बजा के नाचेगा, कैसे भी नाचेगा, अपना करके नाचेगा।
तो ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है, जिसको लज्जा नहीं है भगवान के लिए, कभी हंसता है कभी रोता है, भगवान की लीलाओं को याद करके उसका हृदय द्रवित हो जाता है। जैसे होता है ना, हृदय फटा जाता है, अपने बेटे के लिए फटा जाएगा हमारा। जो दुनिया नहीं रहने वाली है, उस दुनिया के लिए हमारा दिल कैसा लगा रहता है उसमें। और भगवान जो रहने वाले हैं, जिनके हम हैं, जो हमारे हैं, जहाँ से हम आए और जहाँ वापस जाना है, जो हमारे हैं रियल में, ये तो नकली हैं सब, दुनिया में सब नकली हैं, सब छूट जाएंगे एक दिन। इनके लिए हम मरे जाते हैं। और वो जो भगवान असली हैं, हमारे हैं, उधर ध्यान ही नहीं है, उल्टा कर रखा है, सब उल्टा पुल्टा कर रखा है। तो ऐसा जो भक्त होता है वो सारे संसार को पवित्र कर देता है। भगवान का नाम लेने वाला, अगर अखंड उसका नाम चलता रहे, किसी का, हम में से किसी का भी नाम बराबर चलता रहे, और भगवान से प्रेम बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो हमारे होने मात्र से प्राणी मात्र को, दुनिया के लोगों को बहुत शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलती है। भगवान बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हो गया तो उनका ऑरा जो था कई किलोमीटर तक फैला रहता था। तो उधर से जो पास से भी जो लोग गुजरते थे, उनको लगता था यहाँ बड़ी शांति है। कभी लगता है ना हम लोगों को किसी किसी जगह यहाँ बड़ी शांति है, वहाँ जरूर कोई तपस्या कर रहा है या कर चुका है, प्रभाव है उसका। हमारे पास में कोई बैठे है तो उसको शांति मिलती है, अशांति? असंसारी कोई आदमी हमारे पास आके बैठ जाए तो उनको कैसा लगता है? एक ने लिखा अभी मैसेज में कि कल हमारे मामा जी आए थे, पूरा हमारा घर अशांत करके रख दिया उन्होंने। सत्संगी लोग हैं, तो सत्संगी लोगों के यहाँ उनके मामा जी आ गए संसारी मिलने के लिए, पूरा घर अशांत करके चले गए। और हर चीज़ में नुक्स निकालेंगे ना, और तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, वो क्या है, ये ठीक नहीं है, अरे ये तो पुराने मॉडल का है, ये है वो, 10 बातें बता करके चले गए, पूरा घर अशांत कर दिया। और भक्त चारों तरफ सबको शांति देता है। अब भक्त 2 प्रकार के होते हैं, निर्गुण के उपासक और सगुण के उपासक। तो कैसा ही मेरा भक्त हो, भगवान ने कहा, निर्गुण उपासना करता हो, सगुण उपासना करता हो, उसकी चरण रज के स्पर्श से तीनों लोगों को शांति मिलती है और पवित्रता आती है। कैसा ही भक्त हो, भक्त होना चाहिए, प्रेमी भक्त। तात्पर्य है कि चाहे भक्त हो या ज्ञानी, उसके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जैसे सूर्य जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही जहाँ भक्त जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है, यानी वहाँ शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है। कारण उसके भीतर राग द्वेष नहीं होते। खास पहचान है। हम अपने को जांचें, हमारे अंदर अभी राग द्वेष है तो अभी हम अभी ये गड़बड़ है। जिस दिन हमें अंदर से लगने लगे न मेरे अंदर राग है न द्वेष है, बस अब काम बन गया, अब बढ़िया हो गया, भक्तों के लक्षण पैदा हो गए। भक्त में राग द्वेष नहीं होता है। इसलिए हमारी यह चेष्टा होनी चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि से पिंड छूट जाए। राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि से पिंड छूट जाए, हमारे हृदय में राग द्वेष आदि विकार न रहें, ऐसा हमारा प्रयास हो। और जब तक ये कम नहीं हो रहे तो हम समझ लें अभी हमें असली सत्संग नहीं मिला है। अभी सुनने बोलने वाला होता है हमारा, कुछ सुन लिया कुछ बोल दिया, अपने उद्धार का सोचा नहीं। जैसे मोची ने अपना जूता नहीं बनाया, गांव के बनाता रहा, अपना नहीं बनाया। तो ऐसे हम लोग भी सत्संग करने में लगे रहे, मान लीजिए इसको सुना उसको सुना, इसको सुना उसको सुना,
यहाँ गए यहाँ सुना। ट्रेन में बैठे रहते, कुछ लोग जाते हैं ना तो सत्संग सुनाने लगते हैं, बस में बैठे तो वहाँ सुनाने लगते हैं। ऐसे कोई लाभ नहीं है। तो असली सत्संग मिला ये क्या पहचान है? हमारे अंदर का राग द्वेष मिट जाएगा और अंदर में किसी के प्रति वैर भावना नहीं रहेगी, सब अच्छे। किसी के भी प्रति वैर भावना अभी आती तो नहीं हमारे अंदर में, जरा जरा सी वैर भावना, किसी पे क्रोध, किसी से द्वेष, कोई बुरा लगता है हमको, अच्छा नहीं लगता। भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, हमारे मन में अभी रहता है अच्छा अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो साधक को देखते रहना चाहिए मेरे राग द्वेष कम हो रहे हैं या नहीं। अगर कम हो रहे हैं तो समझो साधन ठीक चल रहा है। एक खास पहचान आज के पूरे सत्संग का जो निचोड़ है, हम ये देखें हमारे राग द्वेष कम होते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं। एक खास पहचान है। द्वेष को चेक करें, राग भी चेक करें, द्वेष भी चेक करें, ये कम हो रहे हैं, पहले से घटते जा रहे हैं और घटते ही चले जा रहे हैं, या जितने घट गए एक बार घट गए अब नहीं घट रहे, तो इसका मतलब साधन में कमी आ गई है। साधन बराबर हो रहा है, ये पहचान है हमारे राग द्वेष मिट रहे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अपने साधन की ओर ध्यान देंगे, अपने उद्धार की ओर ध्यान देंगे, भगवान से प्रेम बढ़े, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बराबर चलता रहे। गुरु भगवान के शुक्र।